सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जैसे वह सफलता के नज़दीक पहुंचता जाता है उसके अंदर घमंड आने लगता है, उसके अंदर ईगो आने लगता है और वह अपने आप को गुरु से भी ज़्यादा बेहतर मानने लगता है। लेकिन जब वह बिना गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब जाके उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी में गुरु क्यों ज़रूरी है, लाइफ में टीचर क्यों ज़रूरी है। तो हेलो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाला बटन को ध्यान से प्रेस कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। तो उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में भी मदद करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिताजी को दिखाता और पिताजी से पूछता कि पिताजी मेरा घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी मेरा घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता घड़ा तो बेटा अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को अच्छे से गोलाई देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई कर देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपया में बिकता और उसके पिता का घड़ा मात्र 400 रुपया में बिकता। अब कुछ दिनों से ऐसा ही चलता है और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मेरा घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ भी पता है, मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका घड़ा 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते रहते हैं। यह बात सुनकर पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है कुछ दिनों के बाद उसके मटके की प्राइस और कम होने लगी, उसके घड़े की कीमत कम होने लगी। तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसा क्या बात है मेरे घड़े में कि कोई अब मेरा घड़ा नहीं लेता। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोला था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो, कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिल सकती है, बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए।
हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए, बिना प्रश्न पूछे। लेकिन गुरु भी सोच समझकर बनना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और अच्छे से कर सकते हैं इस पर ध्यान और लगन से काम करना चाहिए। किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो कैसा लगा ये कहानी कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।